आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास का ब्रह्मांड सिर्फ वही नहीं है जो कि हम देख सकते हैं? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे इस ब्रह्मांड का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा हमारी नजरों से बिल्कुल छुपा हुआ है? 85% of all the gravity that's out there has some mysterious unknown source. Most of the universe is made out of dark matter. There's a thing called dark matter. Yeah. Dark matter is a beautiful exploration of the human daydream/fear of what if I'd made the other choice. And then here's the big question. What is it? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डार्क मैटर की, वो अदृश्य शक्ति जो इस ब्रह्मांड को यूनाइट करके रखती है। We add up all the stars, the galaxies, the planets, the comets, the black holes, the dark clouds, everything out there that we can see, touch, smell, or taste. And it doesn't add up to give us the gravity that we see operating in this universe. So really we should be calling it the dark force. Because we don't know if it's made of matter. It could be a profound misnomer. आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डार्क मैटर क्या है, ये कैसे काम करता है और क्यों साइंटिस्ट इसे समझने में इतनी मेहनत कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये सफर आपको हैरान कर देगा। कभी आपने रात के अंधेरे में आसमान को देखा है? वो चमकते हुए स्टार्स, गैलेक्सीज, नेब्यूला, ये सब कुछ देखते हुए भी ऐसा लगता है कि कुछ तो मिसिंग है। हमारे देश के एक फेमस साइंटिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने कहा था कि हमारी आंखों से देखा गया ब्रह्मांड तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ये बात इतनी चोटिल क्यों है? आखिर क्या छुपा है हमारी नजरों से? सोचिए अगर आपको एक रहस्यमयी कहानी सुनने को मिले जहां आपको पता चले कि आपके आसपास एक ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो ना सिर्फ देखे जा सकते हैं, ना महसूस किए जा सकते हैं, पर फिर भी ये पूरी यूनिवर्स का 27% पार्ट है। We've known about dark matter since the 1930s. Back then it was called missing mass. That's what it was called. Yeah, there's got to be some mass. Where is it? We can't find it. It's got to be here somewhere because we got the gravity. If you have the gravity, you got to have the mass. Mass and gravity go together. It's really dark gravity. Actually, we shouldn't call it anything. We should call it Fred. Something that has no meaning because we don't know what it is to call it. But it is the longest standing unsolved problem in modern history. ये डार्क मैटर का रहस्य है। ये कहानी शुरू होती है 1933 में जब एक स्विस अमेरिकन साइंटिस्ट फ्रिट्ज ज़्विकी ने कोमा क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज की स्टडीज करते हुए देखा कि कुछ तो गलत था। उन्होंने देखा कि गैलेक्सीज उस तरीके से नहीं घूम रही थी जो हमारी नॉर्मल फिजिक्स के रूल्स के खिलाफ था। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, डार्क मैटर सिर्फ हमारी गैलेक्सी ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स को प्रभावित करता है। जैसे जैसे हम इसके बारे में और जानने लगते हैं वैसे वैसे ये और भी ज़्यादा जटिल और रहस्यमयी होता जाता है। जैसे कि 2012 में नासा के फर्मी गामा रे टेलीस्कोप ने कुछ अजीब गामा रेस को डिटेक्ट किया जो मिल्की वे के सेंटर से आ रही थी। ये रेस शायद डार्क मैटर के एनहाइलेशन का नतीजा थी। सोचिए एक ऐसा एलिमेंट जो ना सिर्फ देखा जा सकता है, ना महसूस किया जा सकता है और फिर भी ये अपने अस्तित्व का पता छोड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो एक साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये सच है। और इससे भी हैरानी की बात ये है कि ये सब हमारे आसपास हो रहा है। डार्क मैटर की ये मिस्ट्री, ये स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि इसने साइंटिस्ट को भी हैरान करके रख दिया। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इस मिस्ट्री की गहराइयों में जाने वाले हैं। हम जानेंगे कि डार्क मैटर क्या है, कैसे काम करता है और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है हमारे इस यूनिवर्स को समझने के लिए। और हाँ, इस सफ़र में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस फैक्ट्स भी होंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो बने रहिए रिलेटिविस्टिक अभय के साथ और चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफ़र को। डार्क मैटर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये वो पदार्थ है जिसे हम देख या फिर महसूस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये ब्रह्मांड का करीब 27% हिस्सा बनाता है। साइंटिस्ट को इसके अस्तित्व का पता तब चला जब उन्होंने देखा कि हमारी गैलेक्सी जैसी कुछ चीजें उस तरीके से घूम रही थी जो कि नॉर्मल कॉस्मॉस के रूल्स के खिलाफ था। 1920 में साइंटिस्ट फ्रिट्ज ज़्विकी ने ग्रेविटेशनल लेंसिंग का प्रयोग किया और पाया कि विजिबल मास में कई गुना ज्यादा मास प्रेजेंट था। ये एक शॉकिंग खबर थी। एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस ने दिखाया कि कुछ इनविजिबल एलिमेंट्स का भारी मात्रा में होना जरूरी है।
जो कि गैलेक्सीज को उनकी स्पीड में बांध कर रखे हुए है, और इसे ही वैज्ञानिकों ने नाम दिया डार्क मैटर। आप सोच रहे होंगे कि जब हमें ये दिखाई नहीं देता तो हमें इसके बारे में पता कैसे चला। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। अब सवाल ये उठता है कि डार्क मैटर आखिर काम कैसे करता है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ी और गहराई में जाना होगा। डार्क मैटर का कोई सीधा सबूत हमारे पास नहीं है, लेकिन इसकी मौजूदगी का अंदाज़ा हम ग्रेविटेशनल इफेक्ट से लगा सकते हैं। जब हम किसी बड़े कॉस्मिक ऑब्जेक्ट जैसे कि एक गैलेक्सी को देखते हैं तो उसकी ग्रेविटी उसकी पिछली चीज़ों की लाइट को मोड़ देती है। इस फिनोमेना को ग्रेविटेशनल लेंसिंग बोलते हैं। डार्क मैटर इसके इम्पैक्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग के अलावा डार्क मैटर का इम्पैक्ट कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन पर भी देखा जा सकता है। ये रेडिएशन यूनिवर्स के फॉर्मेशन के टाइम से बना हुआ है और डार्क मैटर की प्रेजेंस इसे प्रभावित करती है। 1980s में वेरा रोबिन और केंट फोर्ड ने यह कंफर्म किया कि स्पाइरल गैलेक्सीज में स्टार्स की स्पीड उनके मास से मैच नहीं करती। ये सबूत था कि कुछ अनसीन मैटर तो जरूर है। इसके अलावा 2015 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने यूक्लिड मिशन को लॉन्च किया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था डार्क मैटर और उसके डार्क एनर्जी की कंट्रीब्यूशन का मैप बनाना। ये मिशन 2030 तक यूनिवर्स के काफ़ी हिडन फैक्ट्स को रिवील कर सकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि डार्क मैटर को डार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाइट को एब्जॉर्ब या फिर रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। ये सिर्फ ग्रेविटी के जरिए अपना असर दिखाता है। सोचिए एक ऐसा एलिमेंट जो लाइट से इंटरेक्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी पूरे यूनिवर्स को अपनी ग्रेविटी से बांध कर रखे हुए है। वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर की खोज में कई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। लार्ज हैड्रन कोलाइडर या फिर LHC जैसे बड़े एक्सपेरिमेंट्स का उपयोग किया जा रहा है ताकि डार्क मैटर के पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा डीप अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा रहे हैं जहां कॉस्मिक रेज का असर कम होता है ताकि डार्क मैटर पार्टिकल्स का पता चल सके। लेकिन अब तक के ये सब प्रयास हमें सीधे तौर पर डार्क मैटर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाए हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ज़ेनॉन 1T जैसे एक्सपेरिमेंट्स का उपयोग किया है। ये एक्सपेरिमेंट्स इतने सेंसिटिव हैं कि किसी भी तरह के छोटे से छोटे डार्क मैटर के पार्टिकल्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब तक इन एक्सपेरिमेंट्स में भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। 2012 में नासा के फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप ने डार्क मैटर के एनाइलेशन का पॉसिबल एविडेंस डिटेक्ट किया था। साइंटिस्ट ने देखा कि मिल्की वे के सेंटर से कुछ अनयूजुअल गामा रेज आ रही थीं, जो शायद डार्क मैटर के एनाइलेशन का रिजल्ट थी। ये बहुत ही मिस्टीरियस और क्रीपी ऑब्जर्वेशन थी। डार्क मैटर की खोज में वैज्ञानिकों का हर प्रयास हमें एक नई झलक देता है, लेकिन ये मिस्ट्री अब तक पूरी तरह से सुलझ नहीं पाई है। आने वाले समय में नई टेक्नोलॉजी और बेहतर एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हमें डार्क मैटर के रहस्य को सुलझाने में मदद मिल सकती है। तो अब तक हमने जाना कि डार्क मैटर क्या है और कैसे काम करता है। अब हम समझेंगे कि ये हमारे ब्रह्मांड पर कैसे प्रभाव डालता है। डार्क मैटर के बिना गैलेक्सीज और स्टार्स अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकती। ये एक तरह से ग्रेविटेशनल ग्लू का काम करता है जो सब कुछ बांध के रखता है। सोचिए अगर ये डार्क मैटर नहीं होता तो क्या होता। गैलेक्सीज बिखर जाती, स्टार्स अपनी जगह से हट जाते और शायद हमारा अपना सोलर सिस्टम भी टूट जाता। डार्क मैटर अपने अनसीन नेचर के बावजूद हमारे ब्रह्मांड को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि डार्क मैटर के बिना हमारे ब्रह्मांड का फ्यूचर कुछ और ही होता। 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग के बाद डार्क मैटर ने इनिशियल ग्रेविटेशनल कोलैप्स में मदद की थी, जिससे गैलेक्सीज और क्लस्टर्स बने। सोचिए शुरुआत से ही हमारे इस यूनिवर्स में इम्पैक्ट डाल रहा है। डार्क मैटर का इम्पैक्ट सिर्फ ग्रेविटेशनल नहीं है, ये यूनिवर्स के ओवरऑल स्ट्रक्चर को भी शेप देता है। डार्क मैटर के ग्रेविटेशनल पुल के कारण विजिबल मैटर ने क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स में कंडेंस किया। आज हम जो कॉस्मिक वेब देखते हैं वो डार्क मैटर के कारण ही है। अब बात करते हैं कुछ अनोखे और रहस्यमयी फैक्ट्स के बारे में जो कि डार्क मैटर से जुड़े हुए हैं। पहला फैक्ट ये है कि डार्क मैटर पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ या किसी और मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। ये सिर्फ ग्रेविटी के थ्रू अपना इम्पैक्ट डालते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा एलिमेंट जो किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से इंटरेक्ट नहीं करता। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है
कि कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि डार्क मैटर से जुड़े हुए पार्टिकल्स जैसे कि विम्स या फिर वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स ये बहुत ही रेयर और अनोखे इंटरेक्शंस करते हैं। कुछ थ्योरीज के मुताबिक ये पार्टिकल्स अपने आप को एनाइलेट कर सकते हैं जब ये एक दूसरे से टकराते हैं और इसी एक्टिविटीज से गामा रेज प्रोड्यूस होती हैं। और हाँ, कुछ साइंटिस्ट तो ये भी मानते हैं कि कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ डार्क मैटर की डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ डार्क मैटर से स्टार्स भी बन सकते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा स्टार जो कि कम्प्लीटली अनसीन मैटर का बना हो। एक और मिस्टीरियस फैक्ट ये है कि कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स को भी डार्क मैटर्स के साथ जोड़ा गया है, जैसे कि 1977 में वाव सिग्नल्स को वैज्ञानिकों ने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन से जोड़कर देखा था। कुछ थ्योरीज के मुताबिक ये सिग्नल्स डार्क मैटर के इंटरेक्शन का रिजल्ट भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था डार्क मैटर का सफ़र। डार्क मैटर अपने मिस्टीरियस नेचर के बावजूद हमारे इस यूनिवर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये ब्रह्मांड को स्टेबिलिटी देता है, स्ट्रक्चर बनाता है और हमारे कई नए सवालों का उत्तर भी ढूंढने पर मजबूर करता है। डार्क मैटर को समझना सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी ज़रूरी है। ये हमें ब्रह्मांड के असली नेचर को समझने में मदद करता है और हमारे समझ के दायरे को और भी आगे बढ़ाता है। अगले कुछ सालों में नए टेक्नोलॉजीज़ और एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए हमें और भी नए फैक्ट्स के बारे में पता चल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या हम डार्क मैटर का राज कभी पूरी तरह से सुलझा पाएंगे? क्या आपके मन में भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आपको फटाक से नोटिफाई हो जाए।